दोस्तों आज हम बात करने वाले एक ऐसे रोग की जिसको लोग बात करने से कतराते हैं, लेकिन आपको जानना बहुत जरूरी है दोस्तों, आखिर वो है क्या। यानी दोस्तों एसटीडी, यानी यौन संबंध बनाने से ये बीमारी फैलती है। तो घबराइए मत दोस्तों, आज की इसमें हम ये सब डिस्कस करवाने कि एसटीडी होता क्या है और बिना डरे हम खुलकर इसमें बात करेंगे आखिर एसटीडी है क्या और इससे हम कैसे बच सकते हैं, इसके सिम्टम्स क्या है, क्या इसको करना क्या नहीं करना। ठीक है, डिटेल में बात करेंगे एसटीडी के बारे में, तो वीडियो ऊपर देखना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो में बहुत अच्छा एक कमेंट बॉक्स है, उसमें जाके कमेंट कर देना। ठीक है, तो चलो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एसटीडी आखिर है क्या। एसटीडी का मतलब होता है दोस्तों सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, यानी कि दोस्तों ये एक ऐसा रोग है कि ज्यादातर यौन संबंध बनाने से ही फैलता है। मतलब कि दोस्तों अगर कोई व्यक्ति पहले से संक्रमित है और उस व्यक्ति के साथ कोई फिजिकल होता है, संबंध बनाता है, तो उस कंडीशन में दोस्तों वो व्यक्ति को भी संक्रमित कर देता है। जैसे दोस्तों आपने कोरोना के बारे में सुना ही होगा कि अगर किसी को कोरोना हुआ है तो अगला आदमी भी संक्रमित हो जाता है। ठीक है दोस्तों, ठीक दोस्तों वैसा ही एसटीडी, यानी कि अगर कोई व्यक्ति के साथ अगर वो संक्रमित है और उसके साथ वो संबंध बनाता है तो उस कंडीशन में भी उस व्यक्ति को भी वो संक्रमित कर देता है। तो आप यहां तक समझ गए कि एसटीडी आखिर है क्या। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं एसटीडी कैसे फैलता है। दोस्तों सबसे मेन कारण ये दोस्तों, अगर कोई संक्रमित है और उसके साथ आप बिना प्रोटेक्शन के ही फिजिकल हो रहे संबंध बना रहे हैं, तो उस कंडीशन में भी दोस्तों आपको एसटीडी हो सकता है। तो कोशिश करें कि जब भी आप फिजिकल होने की जाएं तो उस कंडीशन में दोस्तों आपको प्रोटेक्शन को यूज करना है। प्रोटेक्शन किसको कहते हैं मैं स्क्रीन में दिखा दे रहा हूँ, क्योंकि कुछ वर्ड दोस्तों मैं वीडियो में नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि उससे क्या होता है दोस्तों मेरे चैनल में स्ट्राइक आने की ज्यादा खतरा रहता है। ठीक है, अगला कारण दोस्तों संक्रमित व्यक्ति के साथ ओरल या अनप्रोटेक्टेड सेक्स करने से संक्रमित होने का खतरा ज्यादा बना रहता है। ठीक वैसे मैंने बताया दोस्तों कि अगर आप फिजिकल होने जा रहे हो, अगर बिना प्रोटेक्शन का अगर आप यूज करते हैं तो संक्रमित होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो इसलिए जब भी आप एक से अधिक लोगों के साथ अगर फिजिकल होने जा रहे हैं तो कोशिश करें कि आप प्रोटेक्शन जरूर यूज करें, तो जाकर आप इस बीमारी से बच सकते हैं। अगला बात करते हैं दोस्तों एसटीडी के आम लक्षण, यानी कि एसटीडी अगर किसी को हुआ, यानी कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज अगर किसी को हुआ है तो उसके क्या क्या सिम्टम्स है और कैसे हम उसको जान सकते हैं कि अगला आदमी को एसटीडी हुआ है। तो सबसे पहला सिम्टम्स ये दोस्तों, पेशाब में जलन होना, लिंग में पीला या सफेद डिस्चार्ज होना। यानी दोस्तों अगर आप पीला पेशाब कर रहे हैं तो उस कंडीशन में भी एसटीडी होने का खतरा रहता है। लिंग में पीला या सफेद डिस्चार्ज होना, यानी कि आपका जो भी डिस्चार्ज आप करते हैं अगर वो सफेद नहीं है, पीलापन में जा रहा है और लाल में जा रहा है, ठीक है, तो उस कंडीशन में दोस्तों संक्रमित होने का खतरा ज्यादा बना रहता है। अगर दोस्तों खुजली या दाने होना, अगर आपके पेनिस में खुजली हो रहा है या दाने निकल या बॉडी में भी, ठीक है, तो अगर ऐसे आपको 3-4 सिम्टम्स दिख रहे जैसे पेशाब में जलन होना, डिस्चार्ज येलो होना और खुजली या दाने ऐसे निकलना, तो उस कंडीशन दोस्तों आप अपने डॉक्टर से जरूर इलाज करवा लें या ट्रीटमेंट आप स्टार्ट कर दें, तो आपको फ्यूचर में बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। दोस्तों ये तो हुआ पुरुषों की बात, अब बात कर लेते हैं महिलाओं, क्योंकि महिलाओं में भी फैलता है। दोस्तों महिलाओं में सबसे फर्स्ट दोस्तों प्राइवेट पार्ट में जलन या खुजली, को प्राइवेट पार्ट में खुजली या जलन महसूस हो रहा है तो उस सिम्टम भी एसटीडी में ही आता है। ठीक है, बहुत सा कारण होता है, जैसे किसी को अगर कोई कम पानी पी रहा है तो उस कंडीशन में भी होता है, लेकिन ये आपको ज्यादा लॉन्ग टर्म में आपको दिख रहा है, ज्यादा दिन तक ये दिख रहा है, तो उस कंडीशन में दोस्तों आपको डॉक्टर से जरूर एक बार कंसल्ट करना चाहिए। नेक्स्ट वही दोस्तों पेशाब में दर्द या अजीब स्मेल आना, यानी आप जब डिस्चार्ज करोगे तो उसमें आप देखना अजीब सा गंध आ रहा है। ठीक है, अगर गंध भी आ रहा है, महक आ रहा है, तो उसमें भी संक्रमित होने का खतरा ज्यादा रहता है। नेक्स्ट बात कर दो पेट के निचले हिस्से में दर्द होना। पेट के निचले हिस्से में अगर आपको दर्द हो रहा है तो आप उस कंडीशन में दोस्तों अगर हाँ ज्यादा दिन तक हो रहा है, यानी कि 1-2 दिन के बाद, किसी किसी को नॉर्मल होता है, ठीक है, अगर ज्यादा दिन से हो रहा है तो उस कंडीशन में दोस्तों आपको डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करना है, एक बार जरूर दिखाना है। ठीक है, ये एसटीडी के सिम्टम्स हो सकते हैं। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, कई बार कोई लक्षण नहीं होता है। ठीक है, कई बार कोई लक्षण नहीं होता है और बीमारी अंदर बढ़ती रहती है, यानी कोई लक्षण आपको नहीं दिखेगा लेकिन बीमारी अंदर ही अंदर होते रहती है। ठीक है, तो इसको हम कैसे जानेंगे, इस पर भी हम बात करेंगे। अब बात करें दोस्तों एसटीडी की जांच कैसे होती है। ठीक है, आपने तो सिम्टम जान लिया कि क्या होता है, कैसे बीमारी होती है। ठीक है, मैंने बता दी पुरुष और महिला है कि नहीं। अब बात करते हैं एसटीडी की जांच कैसे होती है। दोस्तों एसटीडी की जांच होता है, एक छोटा सा ब्लड टेस्ट होता है, यूरिन टेस्ट होता है। ठीक है, हमें ये आपको रिपोर्ट जल्दी मिल जाता है। ठीक है, तो दोस्तों अब हम बात करते हैं एसटीडी का इलाज का। दोस्तों तो ज्यादातर एसटीडी का इलाज संभव है। ठीक है, एसटीडी जो तो गुप्त रोग है, इसका इलाज 100% है, लेकिन कुछ वायरल
एसटीडी जैसे HIV और हर्ट का पक्का इलाज नहीं है, ठीक है। अगर आपको HIV है या हर्ट है तो इसका कोई पक्का इलाज नहीं है, ठीक है। जैसे वही कैंसर की तरह हो गया कि आपको ट्रीटमेंट लेते रहना होगा लेकिन उसका सटीक इलाज नहीं होता, उसी तरह HIV और हर्ट का भी पक्का इलाज नहीं, लेकिन दवाइयों से इसको कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है। इसलिए आपको ट्रीटमेंट लेना, अगर आपको सिम्टम्स दिख रहे हैं तो आपको, लेकिन हाँ, अगर आपको आज दिख रहा है तो तुरंत नहीं लेना, आपको देख लेना है कि आपको कितना दिन तक ये हो रहा है। पहले आप पेन किलर खा के भी देख सकते हो। अगर आपको 15 दिन, महीने भर से 2 महीने से अगर आपको ये सिम्टम्स दिख रहे हैं तो उस कंडीशन में दोस्तों आप अपने डॉक्टर से जरूर एक बार सलाह ले लें, और बिना डॉक्टर से दिखाए हुए आप मेडिसिन को कभी भी आप कंसल्ट नहीं करना, ठीक है। ये मेरी राय है दोस्तों। इसमें बात करें दोस्तों एसटीडी से कैसे बचना चाहिए। हर बार जब सेक्स के दौरान प्रोटेक्शन का इस्तेमाल जरूर करें। जैसे मैं शुरू में बताया था कि आपको जब भी आप फिजिकल होने जा रहे हो तो आपको प्रोटेक्शन का यूज करना है। और हाँ दोस्तों, नेक्स्ट बहुत सा ये रहता है कि आप एक पार्टनर से भी खुश नहीं होते तो आप 10-12 पार्टनर से भी आप फिजिकल होने की सोच है, तो इससे आपको बचना है। एक पार्टनर से संक्रमित होने की खतरा बहुत ही कम होता है, लेकिन आप एक को भी आप फिजिकल में हो, आप सेकंड में भी, थर्ड में भी हो, तो उससे दोस्तों बीमारी बहुत जल्दी फैलती है। तो आप कोशिश करो कि आप एक ही पार्टनर के साथ फिजिकल हो, रिलेशनशिप में हो, ज्यादा लोगों के साथ मत हो, क्योंकि उससे भी ये रोग फैलता है। दोस्तों एसटीडी की जांच समय समय आपको कराना लेना चाहिए। अगर आप, जैसे मैं बताया, आपको सिम्टम्स कुछ ऐसे दिख रहे हैं, आप कोशिश करो कि आप महीना, 2 महीना, 3 महीने में एक बार एसटीडी की जांच जरूर करो। दोस्तों एक लास्ट बात मैं आपको और बता देना चाहता हूँ, अगर आपको ऐसे सिम्टम्स दिख तो आप अपने डॉक्टर से बिल्कुल मत शर्माना। ये कोई शर्माने वाला चीज नहीं थी, एक बीमारी है, ठीक है। इसलिए मुझे ये वीडियो बनानी पड़ रही है कि बहुत लोग इससे शर्माते हैं कि नहीं ये तो प्राइवेट बात है, तो हम कैसे डॉक्टर के साथ बोल सकते हैं। तो ऐसा कोई भी नहीं है, ठीक है। बोलने का तरीका होना चाहिए। आप, जैसे मैंने बताया, फिजिकल में एक वर्ड यूज करता तो उसका बहुत सारा मतलब हिंदी में, ठीक है, जो मातृभाषा में, तो आप उसको यूज मत करो। आप इंग्लिश वर्ड से यूज करो जो कि सुनने में भी अच्छा लगता है और थोड़ा प्रोफेशनल भी लगता है, ठीक है। तो ये सब शब्दों का यूज कर सकते हैं, लेकिन हाँ, आपको डॉक्टर से जरूर दिखाना, शर्माना नहीं है। अगर आप शर्माओगे तो आप फिर, आपके साथ फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों कुछ हम आम गलत फहमियों को भी देख रहे हैं, यानी कुछ अफवाह भी होता है, इसके बारे में हमें जान लेना चाहिए, ठीक है। बहुत लोग का अफवाह फैलाया हुआ रहता है। तो अफवाह एक पहला ये दोस्तों कि एसटीडी सिर्फ लड़कों में होता है, ये बिल्कुल झूठ है, ठीक है। एसटीडी लड़कों में भी होता है और लड़कियों में भी होता है, जो कि मैंने स्टार्टिंग में आपको मेल और फीमेल का सिम्टम मैंने जो बताया था, ठीक है। अगर दोस्तों एक बार से कुछ नहीं होता, बहुत बड़ा धोखा है, ठीक है। तो फिजिकल में जा रहे हो तो बहुत बड़ा धोखा है दोस्तों, कि बहुत लोग का सोच ये रहता है कि एक बार हम फिजिकल हो जाते हैं तो क्या हो जाएगा, तो ये भी बहुत बड़ा गलत है, उससे भी हो सकता है, ठीक है। लास्ट में बात है दोस्तों कि सेक्स जो है ना, ये बहुत नेचुरल चीज है, ठीक है, कॉमन चीज है। इसके बारे में आपको सेफ जानकारी होना बहुत जरूरी है, ठीक है। आपको सेक्सुअल जानकारी होना बहुत जरूरी है, इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं इसमें आपको एजुकेट करते रहता हूँ। एसटीडी कोई गंदी चीज नहीं है, ये बस एक बीमारी है, और हर बीमारी का इलाज होता है, तो इसका भी इलाज संभव है। तो लेकिन वही आपको बार बार, महीना महीना में, 3 महीने, 4 महीने में एक बार एसटीडी का आपको जरूर जांच करवा लेना चाहिए। आपको खुद को भी स्वस्थ रखना है और आपको पार्टनर को भी स्वस्थ रखना है, इसलिए बोलता हूँ, अगर आप रिलेशनशिप में हो तो आप कोशिश करो कि एक के साथ ही रहने का, 10 के साथ रहोगे तो आप ही का ही नुकसान है, ठीक है। एक के साथ रहो, आप भी सेफ रहोगे, आपके पार्टनर भी सेफ रहेगी, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले नेक्स्ट हेल्थ वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। और हाँ दोस्तों, लास्ट में मैं एक बार फिर बता दे रहा हूँ कि एसटीडी आपको 3-4 महीने में आपको जरूर एक बार जांच कराना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।